टिक टॉक के जरिए लड़के से दोस्ती होती है, 1.5 साल तक रखा गया। जी जी, मेरा कोई निकाह नहीं हो, वो मेरा शौहर नहीं है। दबाव डाला जाता है निकाह के लिए। ये कार्रवाई वहाँ पर हुई और उस बच्ची को ढूंढा और ढूंढने के बाद उस बच्ची को हमने बाजियाब करवाया। रोज मारते थे मुझे, तशद्दुद करते थे मुझे। लेकिन कोई ड्रामाई सीन था, डरा धमका के बच्ची को रखा हुआ था, हद से बेजा में रखा हुआ था। ये रोज लड़कियां लाते थे, रोज करना बहुत। वहाँ पे और भी कमरे थे, मुझसे पहले भी और भी लड़कियां लाते थे। मेरी जाने के बाद भी पुलिस किताब की तरह सारी शवाहिद मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। इस केस में अगर तफ्तीश के आला अफसरान इन्वॉल्व हो जाए गरीब बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं समझता हूँ इसके अंदर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। मुझे जलाया गया, मेरे हाथ आप दे सकते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 की रिहायशी 19 साल यूसरा की टिकटॉक के जरिए लड़के से दोस्ती होती है। उसके बाद जो है वो यूसरा को किसी बहाने जो है बुलाया जाता है बाहर, और उसको जो है वो बकौल यूसरा के उसको अगवा करके जो है वो ले जाया जाता है। बाद अज़ा जो है इसके ऊपर शदीद दबाव डाला जाता है निकाह के लिए, और जो है वो बताया जाता है कि उसको जो है 1.5 साल तक हफ्से बेजा में भी जो है वो रखा गया है। उसके बाद जो है वो मकामी एमपी एजाजुल हक उनकी काविशों के बाद जो है और पुलिस साथ गई थी। उसके बाद जो लड़की को वहां से बाजियाब करा के वालिद वालदा के घर जो मुंतकिल किया गया इस वक्त। अच्छा यूसरा, हमें बताइएगा आप कि आपको यहाँ से किस तरीके से लेकर गए थे? हमारे टिकटॉक में यानी हमारे राब्ते हुई, 2-3 हमारी ऐसी कुछ बातें हुई बस। और फिर इनकी मुझे यहाँ से ऐसे लेके जाया गया कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी होशो आवाज में नहीं थी। इनकी जो हमजा थी ना, हमजा थे, उनकी वालदा रुबीना और उनके शोहर फारूक हमजा वो आए थे मुझे लेने, और वो मुझे बुला रहे थे अपने साथ, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे क्या किया, मुझे होश में मैं नहीं थी, मैं उनके साथ चली गई। जब मैं वहां गई तो मुझे निकाह के लिए जोर जबरदस्ती किया गया, लेकिन मेरा कोई निकाह नहीं हुआ है। यानी कि बगैर निकाह के आपको वहां पे 1.5 साल तक रखा गया? जी जी, मेरा कोई निकाह नहीं हो, वो मेरा शौहर नहीं है। उन्होंने सिर्फ ऐसे खाली कागज में मुझसे साइन लिया है, वो भी जोर जबरदस्ती। मुझे रोज मारते थे, मुझे तशद्दुद करते थे, मुझे घर से निकलने नहीं देते थे वो। अच्छा, जो बताया गया था कि जिस तरीके से आपको सिटी कोर्ट में भी बुलाया गया था, वहां पे भी आपको जो है वो निकाह करवाया गया है, तो वो क्या है उसका राज? वो भी एक झूठी था, उन्होंने वो भी एक कहानी बना के लोगों के सामने पेश कर दिया। उसमें भी उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, मेरे साथ जुल्म किया, मुझे कहने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन मैं असल में उनकी बीवी नहीं हूँ। यानी आपका कहना है कि शदीद दबाव आपके ऊपर जो है वो डाला गया था कि कोर्ट में जाके जो है इस तरीके से, जिस तरह हम बोलते हैं इसी तरीके से आपको करना है। जी जी। उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको वही कहा, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत डर चुकी थी। 1.5 साल तक मैं घर से नहीं निकली, मुझसे वो रोज मारते थे मुझे। जो रुबीना थी ना, जो इनकी हमजा की जो माँ थी, वो बहुत टॉर्चर करती थी, वो भी इनके साथ थी। ये रोज लड़कियां लाते थे, रोज करना बहुत। वहाँ पे और भी कमरे थे, मुझसे पहले भी और भी लड़कियां लाते थे। मेरी जाने के बाद भी यानी फांसी का अड्डा बनाया हुआ था? जी 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 जी, ऐसे ही समझे, ऐसे ही वो ऐसे थे। लेकिन मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं, मुझे घर में बंद किया रख के रख, मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं। मैं ऐसे ही रहती थी वहां पे, जैसे बंद रहती थी। मुझे जलाया गया, मेरे हाथ आप दे सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल हाथ जख्मी नजर आ रहा है। इसके यानी कि 1.5 साल तक जो शदीद तशद्दुद किया गया, कौन करता था तशद्दुद? ये मेरे वो जो रुबीना थी ना, वो करती थी, वो भी करती थी, और ये जो करते था वो भी करती। मेरे सर में भी चोट आए, उन्होंने मेरे साथ बहुत तशद्दुद किया। मैंने अपने घर वालों से बहुत मुश्किल से मैंने राब्ता किया है। कब किया था राब्ता आपने? ये मैंने कल रात में किया है, वो मैंने बहुत मुश्किल से किया है। वो मेरी एक कजिन का नंबर मुझे अपनी याद था, वो मैंने अपने जहन में लिख के रखा हुआ था। वो भी मैंने कुरान शरीफ में मैं पढ़ती थी, वो औरत नहीं पढ़ती थी कुरान शरीफ, तो मैंने उसी में लिख के रखा हुआ था। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे मेरा पहचान, मेरा नाम, सब कुछ छीन लिया उन आपको लोगों किसी से मिलने नहीं देते थे, आपसे बेजा में रखा हुआ था? ने। जी, मुझे किसी से नहीं, मुझे सिर्फ घर पे रखा हुआ था उन्होंने। कोई आए किसी से मिलने नहीं, सिर्फ घर पे। मैं 1.5 साल तक मैंने किसी को नहीं देखा, ना दुनिया देखा, मैंने किसी को नहीं, मैंने आज देखा है सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ जब आपने फोन पे राब्ता किया अपने कजन से? मैंने जब उनसे राब्ता किया, जब मैंने उनको डर डर के सारी चीजें बताई, तो उन्होंने एजाज भाई से उन्होंने बात की। कौन है एजाज भाई? इनकी हम जी एजाज भाई, उनसे बात की। एमपी एजाजुल हक से आपने राब्ता, वो उन्होंने राब्ता किया, ठीक है। तो वो आए, मुझे
انہوں نے تب بھی مجھے کہا اگر تم نے صحیح بیان دیا، اگر تم نے مجھ کہا کہ تمہارے ساتھ تشدد ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، تو ہم تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے، تمہیں بھی مار دیں گے، اس کو بھی مار دیں گے. کس نے کہا تھا؟ یہ دونوں ماں بیٹے دونوں نے کہا ان کے آنے سے یعنی انہوں نے یہ دباؤ آپ کے اوپر ڈالا تھا کہ ایم پی اے صاحب جو آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو پولیس ہے، اگر آپ نے یہ بیان دیا کہ ہمیں یہاں پہ زور زبردستی رکھا گیا تو آپ کو ڈرایا گیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو مار دیں گے. جی. تو وہاں پہ حمزہ نے رکھا ہوا تھا اور ان کی والدہ نے، تو وہ پراپر آپ کے اوپر جو ہے تشدد بھی کرتے تھے اور آپ اپنی خوشی سے وہاں نہیں رہتی تھی اور بغیر نکاح کے آپ کو رکھا ہوا تھا. جی جی، وہ میرے کوئی شوہر نہیں ہے، نہ میں ان کو مانتی ہوں، ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. انہوں نے صرف مجھے دباؤ سے، ایک حوث سے رکھا ہوا تھا بس، اور زینہ کی طور پہ رکھا ہوا تھا بس. اور میں چاہتی ہوں کہ ایسی سزا ہو ماں بیٹے دونوں کو کہ وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کر نہیں پائے اور ایک مثال بنے. بالکل ایسی سزا ہو کہ وہ ایک مثال بنے. 19 سالہ یسریٰ ہمارے ساتھ موجود تھی. انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہمیں کہ کس طریقے سے ان کو یہاں سے لے کر گئے تھے اور وہاں پہ کس طریقے سے رکھا، اس کے بعد کیا ہوا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایم کیو ایم کے جو ایم پی اے ہیں اعجاز الحق، ان کی کاوشیں تھیں اور پولیس ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ گئی. اس کے بعد جو ہے وہاں سے یسریٰ کو بازیاب کروا کے جو ہے ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا گیا. ایم پی اے اعجاز الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی کاوشیں تھیں بچی کو بازیاب کروانے میں. ابھی ہم نے بچی سے بات کی، انہوں نے جو ہے پراپر بتایا ہمیں کہ کس طریقے سے یہاں سے اس کو لے کر گئے تھے اور بڑھگلایا، بعد ازاں جو ہے وہاں پہ رکھا تھا، نکاح بھی نہیں کیا، تشدد بھی انتہا کے اس کے اوپر کرتے تھے اور اس نے کس طریقے سے جو رابطہ کیا اور آ کے اس میں کاوشیں تھیں. کیا ہوا تو تھوڑا سا بتائیے. سراسر اغوا کا کیس ہے. آپ نے بچی کی کنڈیشن دیکھ لی ہے، بچی سے بات کر لی ہے. بچی کے جسم میں شاید کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ زخم موجود ہے. تو اس کو کیا ابھی میڈیکل کروائیں گے بچی؟ یقیناً بالکل میڈیکل ہونا چاہیے اور قانون کے تحت ہونا چاہیے. اور غریب گھرانے کی بچی ہے، یہ جو تفریق ہے غریب اور امیر کی، یہاں آگے پتہ چلتا ہے کہ کیا کارروائی ہوئی. وہاں کی تفتیش کے جو ایس ایس پی ہے جمالی صاحب، انہوں نے کلوز کی ہے اپنی پوسٹنگ یہاں سے. اور شعیب صاحب آئے، میری آپ کی چینل کے توسط سے ان سے گزارش ہے کہ آپ اس کیس کو پرسنلی دیکھیں، ذاتی انٹرسٹ کے اوپر دیکھیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے. ہمیں پتا تھا کہ غریب گھرانے کا کیس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اگر اعلیٰ افسران تفتیش کے اندر اس پہ انوالو ہو جائیں گے، میں سمجھتا ہوں بچی کو انصاف مل جائے گا.